शिक्षक, शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण। शिक्षक चाहे किसी भी प्रकार के हों, उनके कर्म की भूमिका व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक उन लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो किसी विषय को जानते भी हैं और उसे बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से ज्यादा परसेंटेज में प्रैक्टिकली करते भी हैं। उनकी टीचिंग में उनका जानना और करना दोनों ही बहुत गहरे रूप से समाया हुआ होता है। शिक्षक कई प्रकार के होते हैं। शिक्षकों के अलग अलग वर्ग होते हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटीज होती है। शिक्षण एक प्रकार की प्रणाली है जिसके जरिए हम मनसा वाचा कर्मणा के अनेक रूपों से शिक्षा देने का काम कर सकते हैं। लेखन की कला भी शिक्षा देने की कला का ही एक रूप है। अपने अप्रत्यक्ष रूप से या किन्हीं स्थूल कर्मों से केवल प्रेरणा देने वाले भी लोग भी शिक्षक की श्रेणी में ही आते हैं। सभी प्रकार के शिक्षकों में एक गुण तो समान ही होता है। ज्ञान का गुण शिक्षकों में ज्यादा होता है। शिक्षकों में शिक्षित और प्रशिक्षित करने का गुण ज्यादा होता है। शिक्षण से पहले स्वयं शिक्षक को विषय को समझना जरूरी होता है। समझने की परसेंटेज की समझ के अनुसार ही शिक्षक नंबरवार हो जाते हैं। शिक्षकों की क्वालिटी उनकी बौद्धिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक समझ की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। शिक्षकों की भूमिका में आधारभूत जिम्मेवारी निहित होती है। केवल भारत देश में सब प्रकार के विषयों के टेक्निकल और एकेडमिक शिक्षकों की टोटल संख्या 1,60,00,000 के लगभग है। संख्या के अनुसार शिक्षकों का अनुपात 1% भी नहीं है। मूल्यनिष्ठ शिक्षक अनेक अर्थों में समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। मूल्यनिष्ठ समाज के गठन और उत्थान में शिक्षकों का योगदान सूक्ष्म और अदृश्य होता है। शिक्षक सबको किसी न किसी कार्य को करने में दक्षता प्राप्त करने और कर्मरत होने के योग्य बना देते हैं। इस अर्थ में ज्ञान कर्म की उत्पत्ति करता है। किसी विषय का ज्ञान देने वाले शिक्षक उस प्रकार के कर्म के सृजनहार हो जाते हैं। शिक्षक अर्थात ज्ञान देने वाला। इस अर्थ में ज्ञान देने वाले शिक्षक अनेक कर्मों को सृजन करने और कराने के निमित्त बनते हैं। नए सतधर्म की स्थापना में ज्ञान देने वाले शिक्षकों की भूमिका भी आधारभूत होती है। ज्ञान और ज्ञान देने वाले शिक्षकों के बिना नए धर्म की स्थापना भी संभव नहीं होती है, क्योंकि परमात्म शक्ति को सही सुव्यवस्थित दिशा देने के लिए भी भाषा और शब्दों के द्वारा सुव्यवस्थित मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। केवल योग की शक्ति से ही सतधर्म स्थापन नहीं हो सकता है। बहुत गहरे अर्थों में शिक्षक तो ऑटोमेटिकली आधारमूर्त और आदरणीय होते हैं। कहा गया है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। भावार्थ यह हुआ कि ज्ञान देने वाले विद्वानों अर्थात शिक्षकों का आदर सम्मान दुनिया में सब जगह होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक शिक्षक की ड्यूटीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकों की जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों का कार्य तो भले ही छोटा सा आसान सा दिखता हो, लेकिन उनके शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य बड़े सृजनात्मक, सुखद परिणाम लाता है। इसलिए शिक्षकों के बारे में यह कहावत सटीक रूप से चरितार्थ होती है कि देखन में छोटे लगें पर घाव करें गंभीर। अर्थात शिक्षकों के कर्म कर्तव्य व्यक्तिगत जीवन में और समाज में भी बड़े परिणाम लाते हैं। ज्ञान दान करना श्रेष्ठ कर्म होता है, तो क्या धन दान करने, गुण दान करने या अन्य प्रकार के दान करने वाले कर्म श्रेष्ठ नहीं होते हैं? ज्ञान दान करने का कर्म अपने आप में बहुत श्रेष्ठ कर्म है, किंतु किसी दूसरे कर्म की तुलना में श्रेष्ठ नहीं है। सभी श्रेष्ठ कर्मों का अपना अपना महत्व और अपना अपना स्थान होता है। इसमें तुलना की बात नहीं है। शिक्षकों का मूल्य इसी एक बात से झलकता है कि दुनिया में लोग अपनी सामान्य अवधारणा में भावनावश शिक्षकों को भी गुरु का दर्जा दे देते हैं। आध्यात्मिक भाषा में गुरु तो उस आत्मा को कहा जाता है जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आत्मा को परमात्मा का अनुभव कराने की ताकत रखता है। तो शिक्षक इस अर्थ में भी बहुत विशेष और आदरणीय है। शिक्षक और प्रशिक्षक किसी अमुक विषय के व्याख्याकार होते हैं। शिक्षकों के किसी विषय को पढ़ाने व व्याख्या करने या विश्लेषण करने के अलग अलग ढंग होते हैं। किसी भी एक विषय की अनिवार्यता, उपयोगिता और महत्ता पर जोर देने के उनके कई भावार्थ होते हैं। यदि व्याख्याकार या विश्लेषक को अमुक अमुक विषय की गुणवत्ता, अनिवार्यता, उपयोगिता इत्यादि के बारे में बहुआयामी रूप का ज्ञान होता है, तो वह उस विषय का अधिक से अधिक विस्तार करके उसको बहुत गहनता से समझाने का प्रयास करता है। वह उस विषय की पराकाष्ठा तक जाकर उसको स्पष्ट करने का प्रयास करता है। वह उस विषय को बहुत तन्मयता से और विस्तृत रूप से स्पष्ट करता है।
उस स्थिति में उसका मन दूसरे अन्य विषयों से पूरा हट जाता है। वह केवल उस एक ही विषय को स्पष्ट करने में ही अपना पूरा ध्यान लगा देता है। शिक्षक जिस विषय में जितना ज्यादा से ज्यादा मग्न दत्तचित हो जाते हैं, वे उस विषय में अधिक से अधिक गहराई तक जा सकते हैं। जितनी गहराई में हम जाते हैं, उतना ही उस विषय का विश्लेषण विवेचन बढ़ता जाता है। फिर धीरे धीरे उस विषय की गूढ़ता समझ में आने लगती है। किसी विषय की गूढ़ता समझने से हम उस विषय के सार संक्षिप्त में टिकने लगते हैं। तब हमें यह भी समझ में आने लगता है कि इस विषय की उपयोगिता बहुत से लोगों के लिए अनिवार्य रूप से होती है। इसलिए ही शिक्षक उस विषय की गुणवत्ता और महत्व पर इतना ज्यादा बल दे देते हैं। ऐसे शिक्षक जब जिस विषय को समझाते हैं, तब वह विषय सुनने वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अनुभव होता है। तब विद्यार्थियों या श्रोताओं की सुनने में एकाग्रता बनती है। तब श्रोता उस विषय की गुणवत्ता, अनिवार्यता और उपयोगिता को ठीक से समझ सकते हैं। ऐसा ज्ञानवान शिक्षक किसी भी विषय को इस तरीके से ही समझाता है ताकि सुनने वाले विद्यार्थियों को आत्मसात करना आसान हो जाए। आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक शिक्षक यह जानते हैं कि काल, देश और परिस्थिति के अनुसार ज्ञान के किस विषय को कैसे और कितनी सीमा तक स्पष्ट करना चाहिए। ऐसी स्पष्टता होनी चाहिए ताकि वह साधारण और बुद्धिमान दोनों प्रकार के मनुष्यों के लिए समझना आसान हो। मेरे अपने चिंतन और अनुभव के अनुसार शिक्षकों के 7 लेवल्स होते हैं। उसका विस्तार बहुत है। सर्वोच्च शिक्षक परमात्मा अति साधारण किंतु फिर भी सर्वोच्च लेवल के शिक्षक हैं। उनके बारे में शब्दों में कुछ कहना ऐसे ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। अनुभवी लोग जानते हैं कि परम शिक्षक की शिक्षा से परम अनुभव और परम प्राप्तियां होती हैं। परमात्मा की शिक्षण प्रक्रिया का आध्यात्मिक अर्थात स्वीट साइलेंस वाला पहलू सबसे ज्यादा सूक्ष्म और मूल्यवान होता है। अब हम उसे भी अनुभव करें। कुल मिलाकर तात्पर्य यह हुआ कि शिक्षकों का समाज के निर्माण में योगदान महत्वपूर्ण और अद्वितीय है। शिक्षक दिवस पर मेरी ओर से सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। शिक्षकों के सामने भी समय के साथ कई तरह की चुनौतियां आती हैं। परमात्मा आप सभी शिक्षकों को चुनौतियों को पार करने की शक्ति दें। आप सभी शिक्षकगण अपने अपने शिक्षण करने के क्षेत्र में यूं ही दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करते हुए बेहतर समाज का निर्माण करते रहें। सभी शिक्षकों और विद्यार्थी गणों को भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार हों। थैंक यू।